अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भैया आप सब? क्या हाल चाल है बच्चों? आज हम न्यू जो है बुक मैथ की 9 क्लास की जो न्यू सिलेबस आया है उसका हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले 2 चैप्टर जिस बच्चे ने जो लेक्चर लिया है आई एम श्योर दैट कि उसको समझ में आ गई होगी 100%। आज हम 3.1 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड जो है 2 हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि यार सवाल कैसे करते हैं। और ये मैं बताता चलूँ, जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे कहते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तमाम बच्चों को समझ में आ जाता है। तो मैं यही आपसे कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप खुद को निकम्मा समझते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 1 है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें से पेपर में आ सकता है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। हाँ, अगर आपने 45-50 नंबर्स लेने हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आप चॉइस होती है, चॉइस में छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 65, 70, 75 नंबर्स हों आपके, तो फिर आपको ये करना चाहिए। तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला सवाल है जी, आपने किस फॉर्म में लिखना है? बिल्डर नोटेशन में। क्या बला होती है ये, किस बला का नाम है? तो घबराना नहीं है इस बात से कि यार बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सवाल सॉल्व करते हैं जी। पहला अच्छा जी, इसमें एक तो लॉजिक होती है, इन सवालों में लॉजिक होती है। जो आपने 7 क्लास या 8 क्लास में आपने पढ़े थे, वहाँ पर लॉजिक नहीं थी, जस्ट आप बिल्डर नोटेशन में लिख देते थे। यहाँ लॉजिक आ रही है, तो आपने क्या करना है, देखिए 1 है, 4 है, फिर 9 है, 16 है, 25 है और देन 36 है। तो ये स्केयर आ रहे हैं। अगर मैं इसको लिखूँ एन स्केयर, तो ये बात गलत नहीं होगी। अब एन की जगह 1 ले लें तो 1 का स्केयर 1 होगा, 2 का स्केयर 4 होगा, 3 का स्केयर 9 होगा। तो मतलब ये बात हमारी ठीक है, एन स्केयर। अब बच्चे कहते हैं यार सर ये एन क्यों है? यार आप एन की जगह कुछ भी लिख लो, आप ए लिख लो, आप बी लिख लो, एक्स नहीं लिखना, क्योंकि एक्स हम वैसे जो है इस्तेमाल करते होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? इसका आंसर क्या बनेगा बिल्डर नोटेशन में? एक्स सच दैट एक्स, ये तो समझ लें, याद कर लें आप, ये हर चीज़ में लिखते होते हैं। अब ये एक्स बराबर किस चीज़ के है? इस चीज़ के, एन स्क्वायर। आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर भी बच्चों लिख सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है, हम एन स्क्वायर ही लिखते हैं। और उसके बाद कॉमा। अब ये जो n है, n में कौन से वैल्यू ले रहे हैं हम? मैंने क्या बताया, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। 1 2 3 4 कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो n है वो एलिमेंट है। ये जो आप अजीब सा ई कहते हैं कुछ बच्चे, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, या हम कहते हैं मेंबर ऑफ, या हम कहते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर बच्चों कैपिटल एन आएगा, ठीक है, ये स्मॉल एन है और ये कैपिटल एन। उसके बाद एक और जो है सिंबल हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड का। एक बात ये हो गई, एन स्क्वायर से ये वैल्यूज़ आ रही हैं, और एन में कौन सी वैल्यू है? 1 2 3 4, इस वजह से हमने एन यहाँ पर ये कैपिटल लिखा। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमने बताना होता है कि एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी। अब देखें, ये सारे एक्स हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 से। छोटे कितने हैं? किससे छोटे हैं जी? 500 से छोटे हैं। या आप 484 भी लिख सकते हैं, 54 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1। x बड़ा है और बराबर है, बड़ा है और बराबर है 1 से, छोटा है और बराबर है। बराबर नहीं लिखेंगे, अगर बराबर लिखते तो फिर 484 लिखना पड़ेगा आपको। अगर 500 लिखेंगे तो फिर ये नीचे वाली जो लाइन है ये नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। ये लाइन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 500 तो इसमें शामिल नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को नहीं भी आया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता, उनको समझा समझा कर थक जाओ, वो समझ ही नहीं पाते बात को। वो कहते हैं यार ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ बच्चे स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में भी लॉजिक बनी हुई है। वो लॉजिक कैसे आ रही है? देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो ये कैसे आ रही है? अगर मैं यहाँ पर कह दूँ 2 की पावर n, तो वह ये नंबर आ जाएंगे। 2 की पावर पहले देखें, 2 की पावर पहले 1 लें
तो ये आ जाएगा। 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा। या आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, काफ़ी सवालों में मैंने आपको कराया भी है। 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस n स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 2 की पावर n, ठीक है। बाकी ये तो वैसे आ जाएगा, यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगी, थोड़ी सी कर लेते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। कि ये नंबर्स जो आ रहे हैं वो किस लॉजिक से आ रहे हैं आपने बतानी थी, 2 की पावर n से। उसके बाद ये जो n है, ये n जी बिलोंग करता है, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, क्योंकि 1 2 3 4 से लेंगे हम पावर, 0 से स्टार्ट नहीं की। 0 से करते तो फिर ये n की जगह w आ जाता, होल नंबर। उसके बाद लॉजिकल एंड, अब x के अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं वो कौन सी हो रही हैं जी, देखें x में जो पहली वैल्यू स्टोर हो रही है वो आपकी हो रही है जी 2 से। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल बड़ा है और बराबर है 2 से, और जी छोटा है और बराबर है 150 से, ठीक है। मतलब x की वैल्यू दो भी है x में, और x से 2 से बड़ी भी है। उसके बाद 150 भी है और 150 से छोटी भी है। ये मतलब हो गया इसका, ये जो हम लगाते होते हैं सैम्पल्स। ओके बच्चों, तीसरा सवाल भी बहुत ही आसान सा है। अच्छा, तीसरा सिंपल है, ये आसान है, इसमें लॉजिक नहीं है। देखिए मैंने लिख दिया जी, ब्रैकेट लगा दिया x सच दैट x। अब इसमें देखें कोई लॉजिक नहीं है कि 0 कैसे आ रहा है, प्लस माइनस 1, ये आपको पता है इंटीजर्स होते हैं। तो यहीं आप लगा देंगे एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लॉजिकल एंड आ जाएगा, यहाँ हम सेंटर में x लिखते हैं। अब छोटी वैल्यू कौन सी है, -1000, मतलब हम लिखेंगे जी लेस देन एंड इक्वल टू -1000, यहाँ माइनस आएगा, एंड लेस देन एंड इज इक्वल टू 1000। क्या मतलब है जी, x की जो वैल्यू है उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू 1000 है, -1000 है, और उसके बराबर भी है, मतलब वो -1000 उसमें आ रहा है। उसके बाद x की जो वैल्यू है वो 1000 से छोटी वैल्यूज हैं सारी की सारी, उससे बड़ी नहीं है, उसका मतलब ये हो गया। ओके बच्चों, अब जो है चौथा भी इसी तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे जी चौथे को, ये देखें ये 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है, तो ये 6n है। 6n का क्या मतलब, 6 को हम n से मल्टीप्लाई करें और n में 1 2 3 4 होगा, ठीक है। मतलब ये 6 का टेबल हो गया ना, ऐसे ही समझ लें। 6 के मल्टीपल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। अब n की जगह अगर 1 पुट करें तो 6 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 18, और 3 पुट करेंगे तो इसी तरीके से चलती जाएगी वैल्यू। और आगे क्या लिखेंगे, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद लॉजिकल एंड, अब जो है x के अंदर वैल्यू देखें कौन सी स्टोर हो रही है आपकी। x के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो 6 से 120 तक है, तो आप यही लिख देंगे। अगर x लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, n लिखेंगे तो कुछ और लिखेंगे, x की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, लेस देन एंड इज इक्वल टू 120। अगर यहाँ पर कुछ टीचर n लिखवाते होते हैं तो n के लिए कुछ और वैल्यू होगी बच्चे, ठीक है। n के अंदर क्या होगी कि बड़ी वैल्यू n की जो है वो मान लिखी है, छोटी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू जो होगी 20 होगी। मतलब इस तरीके से 1 से 20 तक यूँ लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पाँचवा भी बहुत ही आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है जी। देखें 100 है, 102 है, 104 है, तो इसका क्या मतलब है, देखें सॉल्व करते हैं जी। ये आ गया आपके पास x सच दैट x। अब बराबर किस चीज़ के है, देखें 100 है और उसमें दो दो जमा हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2n। अब n फॉर अगेन जो है वो आपका नेचुरल नंबर होगा, तो क्या लिखेंगे, n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद x के अगर वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे तो x में हम कहेंगे कि x जी बड़ा है और बराबर है 100 के, छोटा है और बराबर है 400 के। n की जब लिखेंगे तो वो कुछ और लिखेंगे, n में कुछ और लिखेंगे, n के अंदर लिखेंगे जी 50, और आपका क्या होगा जी बड़ी छोटी वैल्यू 50 होगी और बड़ी से बड़ी वैल्यू 200 होगी, वो आप कर सकते हैं। छठे में क्या है 1 3 9, ये आपके देख लें, ये बहुत आसान सा सवाल है। ये 3 की पावर n है, और n में अब नेचुरल नंबर नहीं होल होंगे, क्योंकि 3 की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा। तो इसको कैसे लिखना है, कुछ बच्चे तो इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। x सच दैट x
इज इक्वल टू 3 की पावर n, बट n इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर। अब होल क्यों लिखा है, क्योंकि 3 की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा ना, इस वजह से होल लिखा है। उसके बाद जो है अब अगला जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सो ऑन, ये सो ऑन है। अगली बात आपने नहीं लिखनी x वाली या n वाली, वो कुछ नहीं लिखनी, यही आपका सेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद हम 7वां करते हैं, 8वां करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत ही आसान सा है, मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है आपने। देखिए 1 2 4 5 10, ये तमाम नंबर 100 को डिवाइड करते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको आपने लिखना है x सच दैट x, आगे लिखेंगे इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, बस कि ये जितने भी नंबर हैं ये x हैं और ये तमाम के तमाम 100 को डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली, तो यही इसका आंसर बन गया। ठीक है, और इसमें आपने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। अब करते हैं जी 8वां। ये देखें 5 10 15 और ये फिर 1000 तक जा रहा है, तो देखेंगे ये 5 10 क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब 5n है, जैसे हमने 6n वाला किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है आपने। ओके बच्चों, ये आपका समझ लें होमवर्क है, ये आपने बताना है कि 8वां हुआ है या नहीं हुआ आपसे। ये आसान सवाल है, बिल्कुल जो है 6n वाला जो आपने किया था वैसे ही। उसके बाद लास्ट वन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 का, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। आई थिंक यहाँ 1000 ही होगा, आई थिंक शायद बाय मिस्टेक लिख लिया है हमने, चेक कर लीजिएगा, बहरहाल मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x सच दैट x, आगे क्या लिखेंगे, इज़ द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है। आगे आपने लॉजिक बतानी है, लॉजिकल एंड x में जो है छोटी वैल्यू वो कौन सी है जी, -100, मतलब x बड़ा है -100 से, बड़ी वैल्यूज़ हैं, और छोटी वैल्यूज़ कहाँ से हैं, 1000 से, तो x छोटा है जी 1000 से, क्योंकि वो बिटवीन कह रहा है, तो मतलब ये वाले नंबर्स नहीं आएंगे। नीचे छोटी लाइंस नहीं लगानी, ये जो हम इज इक्वल टू वाली लगाते हैं यूं करके लगाते हैं ना, ये वाली नहीं आएगी, क्योंकि बिटवीन कह रहा है। अब मैं अगर कहूँ 0 और 10 के दरमियान वाले नंबर लिखें, तो क्या आप 0 लिखेंगे उसमें, नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि वो कह रहे हैं 0 और 10 के दरमियान वाले, मतलब 1 से 9 तक, तो मतलब यहाँ पर भी यही बात हो गई। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही आसान है यार, ये मैं कहता हूँ सारे बच्चों को करना चाहिए, जितने बच्चे हैं, चाहे पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ने वाले, सारे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत आसान है, मज़े का है यार, ये तो मैं आपको ऐसे समझा दूँ, ये मेंटल लगना है। देखें, ये आपने टेबुलर फॉर्म बनानी है, बहुत ही आसान है। देखें, x इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल, 3 का टेबल लिखना है, लिखते हैं जी 3 6 12 सॉरी 9 अच्छा जी 80, उसके बाद 15 18 एंड 21 एंड सो ऑन कर देते हैं। क्या कह रहे हैं, लेस देन 35 इज इक्वल टू, क्या 3 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता। और क्या कह रहे हैं, लेस देन 35, आई थिंक यहाँ 36 होगा, ये भी बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, तो कहाँ तक लिखना है आपने, 36 तक। ये आंसर आ गया, बस इतना सा काम करना था। 3 का टेबल लिखना था, 3 का पहाड़ा कहाँ तक, 36 तक, 36 तक, 36 आ गया। दूसरा देखें, दूसरा बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, देखिए +1 हो रहा था, उधर -1 हो गया, 2 डिवाइड हो जाएगा, -1/2 ऐसे। तो इसके सेट में आपने सिर्फ लिख देना है -1/2, लो जी आंसर आ गया। ये इस वजह से मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 सारे बच्चे करेंगे, निकम्मे हैं, नहीं पढ़ते, किताब खोली नहीं खोली, ये तो आप कर लेना, इसमें से भी आ सकता है एनुअल पेपर में। उसके बाद है जी तीसरा सवाल, ये भी बहुत आसान है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, या जो रियल डेफिनेशन है वो ये है, जो जिनका फैक्टर अपने अलावा कोई नहीं होता। मैं बता देता हूँ, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में, एंड देन 7। 9 नहीं लिखना, बच्चे गलती कर देते हैं, उसके बाद आपने लिख देना है बच्चों 11, और ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि वो कह रहा है 12 से छोटे, तो ये 12 से छोटे हैं, ये आपका आंसर है।
ठीक है बच्चों, आसान था। अगला करते हैं। अच्छा भाई ये देखें, ये मुझे लगता है कि ये पेपर में आ जाएगा आपका। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइजर ऑफ 128। ऐसा नंबर लिखने हैं आपने सेट के अंदर जो 128 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। हाँ 1 करता है, हाँ जी पूरा करता होगा डिवाइड। 2 भी करता है, आपने चेक कर लेना है। 3 भी करता है, उसके बाद आई थिंक 4 भी करेगा। इसको कम्प्लीटली ऐसे नंबर आपने लिखने हैं जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। उसके बाद 8 इसको कम्प्लीट डिवाइड करेगा। उसके बाद 16 एंड देन 32 एंड 64 भी आई थिंक, एंड देन 128। ये आपने चेक कर लेना है कैलकुलेटर पे, वो नंबर लिखने हैं जो 128 को डिवाइड करें कम्प्लीटली। अब आप 10 करें तो वो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, आप 6 करेंगे तो पॉइंट में, मतलब वो नंबर नहीं लिखने, सिर्फ वो लिखने हैं जो इसको डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली वो। ठीक है। पाँचवा बहुत आसान है यार, पाँचवा बहुत आसान है। देखें क्या करना है आपने, 2 की पावर क्या है n, और n में वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए 8 तक। मतलब 2 की पावर पहले आप ले 1, 2 की पावर 1 ले कैलकुलेटर पे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 2 ले तो 4 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 3 लेंगे 8, इसी तरीके से 16 एंड देन 32 एंड देन 64 एंड देन 128। 256 नहीं लिखना, क्यों? 2 की पावर 8 तक नहीं, 8 से कम, 8 से पहले वाले नंबर तक, वो है 7। 2 की पावर 7 तक आपने कैलकुलेटर पे लेकर इधर आंसर में लिख देना है। और ये n है, 0 नहीं लेना, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 लिया, 2 की पावर 2 लिया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इसी तरीके से सोन कर लिया हमने 7 तक। ओके। एंड 6 देखें, 6 भी बहुत ही आसान है यार, ये बहुत ही आसान है, और इसका जवाब आप देखकर कुछ बच्चे हैरान परेशान हो जाते हैं। इसको ले लेना है आपने, जैसे हमने वहाँ पर लिया था 2x + 1 = 0 वाले में, ऐसे ही यहाँ पर x + 4 = 0, x = -4, क्यों +4 हो रहा था उधर -4। अब मुझे बताएं क्या -4 नेचुरल नंबर में होता है? बताएं होता है? नहीं होता। तो नहीं होता तो फिर ये कौन सा सेट बनेगा बच्चों? एम्प्टी सेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एम्प्टी सेट लिख दें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, जैसे आपको मर्जी दिल करे आप वैसे लिख सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि -4 नेचुरल नंबर नहीं होता, वो इंटीजर होता है। उसके बाद ये देखें, ये भी बहुत ही आसान से है। नेचुरल नंबर कहाँ तक? 5 तक, और 5 भी उसमें शामिल होना चाहिए। नेचुरल नंबर 5 तक, मतलब गिनती 5 तक लिखनी है, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें 5 क्यों लिखा है? वो कह रहे हैं ये नीचे लाइन 5 भी उसमें शामिल होना चाहिए, तो हमने कर दिया। और लास्ट वन देखें, लास्ट वन भी बहुत आसान है। 3x + 1 = 0, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। सेट में ये नंबर लिखना है हमने, -1/3। लेकिन एक शर्त और, ये जो z है, Z4 क्या होता है? Z4 क्या होता है बच्चों? इंटीजर। क्या इंटीजर में डिवाइड वाली वैल्यू होती हैं? नहीं होती, तो इसका जवाब भी क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। लो जी, ये हो गया 20 मिनट के अंदर। आई थिंक 20 मिनट्स हुए होंगे, 22 मिनट्स हुए होंगे, और हमने ये सवाल कर लिए, और मैं पर उम्मीद हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो मैंने तो वादा पूरा कर लिया, अब आपका वादा ये है कि आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को। शेयर नहीं करना तो क्लासरूम्स के अंदर तो आपने लाजमी अपने दोस्तों को बताना है, ताकि वो भी यहाँ से मैथ सीखें, फ़िज़िक्स सीखें, कंप्यूटर सीखें और उर्दू सीखें। उर्दू मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता तो सकता हूँ कि पेपर कैसे करना है, पास कैसे करना है, सारी चीज़ें, तो वो भी पास आउट हो सकें और नेक्स्ट क्लास में जाकर आप खूब शरारतें कर सकें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, नींदें करें, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं बेटा, पढ़ लो। ओके, अल्लाह हाफिज़।